ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के द्वितीय अधिकरण के भाष्य का हम लोग विचार कर रहे हैं। भाष्यकार भगवान वैशेषिकों के पारिमांडल्य में अनारंभकत्व स्वाभाविक है, किसी निमित्त विशेष से नहीं है, इसे बता रहे हैं। ये प्रयास वैशेषिकों ने किया कि पारिमांडल्य में अनारंभकत्व नैमित्तिक है, ये बताने का। शुरू में तो बताया कि कार्य द्रव्य विरोधी परिमाणांतर से आक्रांत होने से ये पारिमांडल्य कार्य द्रव्य में स्वसमान गुणांतर का आरंभक नहीं बन पा रहा है। दूसरा बताया कि कार्य द्रव्य द्वेनुकादि में अणुत्वादि परिमाणांतर का आरंभ करने में व्यग्र होने से जिस समय निर्गुण है उस समय वो समान गुणांतर का आरंभक नहीं बन पाया। और तीसरा सन्निधि विशेष का अभाव। ये तीन निमित्त बताना चाहा वैशेषिकों ने, लेकिन भाष्यकार भगवान ने कहा कि इन तीन निमित्तों में से एक भी निमित्त सिद्ध नहीं होता। विरोधी परिमाणांतर आक्रांतत्व का निराकरण करते समय यही कहा कि जिस समय निर्गुण था उस समय क्यों आरंभक नहीं बना। इसका उत्तर देते समय व्यग्र चित्त जो कहा अन्यत्र था गुणांतर का आरंभक, तो इसका उत्तर देते हुए कहा कि नहीं, आप लोगों ने पारिमांडल्य को द्वेनुक में अणुत्व या रस्वत्व का आरंभक ही नहीं माना है। उन विरोधी परिमाणांतर के आरंभक तो अन्य है, और ऐसा वैशेषिक सूत्र के रचयिता स्वयं आचार्य कनाद जी कहते हैं। उसके लिए तीन सूत्र बताएं कि पारिमांडल्य अणुत्वादि का आरंभ करने में व्यग्र होगा, ये नहीं कह सकते। और सन्निधि विशेष का अभाव तो कहा कि जिन गुणों को, कारणगत गुणों को कार्य द्रव्य में अणुत्वादि का आरंभक बताया गया, परमाणुगत द्वित्व संख्या, त्रिअणुक और द्व्यणुकगत बहुत्व संख्या आदि को, वे जहां समवाय संबंध से रह करके अणुत्वादि के आरंभक बन रहे हैं, वहीं पर पारिमांडल्य भी तो समवाय संबंध से है। इसलिए सन्निधि विशेष का अभाव भी निमित्त नहीं हो सकता अनारंभकत्व में। तो इन तीन निमित्तों में से एक भी निमित्त पारिमांडल्य के अनारंभकत्व का सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए मानना पड़ेगा कि पारिमांडल्य में अनारंभकत्व स्वाभाविक है, किसी निमित्त विशेष के कारण नहीं। वो कारण गुण है और उसमें स्वभावत ही अनारंभकत्व है। ऐसे जगत का कारण ब्रह्म, उसका चैतन्य गुण वो पारिमांडल्य के तरह स्वभावतः अनारंभक है। इसलिए पृथ्वी आदि में अपने जैसे चैतन्यांतर का आरंभ नहीं करता। ये तो चेतन ब्रह्म का कार्य होने पर भी पृथ्वी आदि में चैतन्य नहीं है, ये कोई आपत्ति नहीं हो सकती। तो पारिमांडल्य से युक्त परमाणुओं का कार्य होने पर भी द्वेनुक में जैसे पारिमांडल्य नहीं है, तब भी परमाणु द्वेनुक के कारण है। ऐसे चैतन्य युक्त ब्रह्म
चैतन्य रहित तो पृथ्वी आदि का कारण बन सकता है। ये दिखाने के लिए पारिमांडल्य आदि में स्वाभाविक अनारंभकत्व को भाष्यकार भगवान ने बताया और उसका उपसंहार हुआ तस्मात् स्वभावात् एव पारिमांडल्यादीनाम अनारंभकत्वम तथा चेतनाया अपि इति द्रष्टव्यम। ये उपसंहार वाक्य था। अब संयोगाच्च इत्यादि की अवतरण टीका से पहले थोड़ा टीकाकार तस्मात् इत्यादि वाक्य पर लिखते हैं टीका में। इसको देखिए, टीका को देखिए। तस्माद् इति इस प्रतीक के बाद में यत्तु कारण गुणः स्वसमान गुणारंभक इति व्याप्तेः सामान्य गुणेषु पारिमांडल्यादिषु व्यभिचारेपि यो द्रव्य समवायी कारणगतो विशेष गुणः स स्वसमान जातीय गुणारंभक इति व्याप्तेः चैतन्यस्य विशेष गुणत्वात् आरंभकत्वं दुर्वारम इति। ये यदि वैशेषिक ये कहना चाहेंगे प्रकारांतर से, ब्रह्म में रहने वाला जो चैतन्य है उसे ब्रह्म के कार्य पृथ्वी आदि में चैतन्य का आरंभक बनना आवश्यक है, ये प्रकारांतर से बताना चाह रहे हैं। कहते हैं हमने जो नियम बनाया है उसमें थोड़ा हम परिष्कार कर रहे हैं। जो वैशेषिकों का नियम था कि कारण द्रव्य समवायी गुण कार्य द्रव्य में स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं, इसमें थोड़ा सा वे परिष्कार कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। कारण द्रव्य समवायी गुण, इसमें गुण शब्द से तो गुण मात्र को लिया जाएगा। तो वैशेषिकों के यहां 24 गुणों में 2 प्रकार होते हैं। 24 गुणों के 2 विभाग किए जाते हैं, विशेष गुण, सामान्य गुण, ऐसे 2 विभाग हैं। तो वहां द्रव्य कारण द्रव्य समवायी गुण शब्द में थोड़ा सा सुधार करेंगे। गुण शब्द में, गुण से सामान्य गुण विशेष गुण दोनों प्रकार के गुण नहीं, अपितु गुण शब्द से लिए जाएंगे केवल विशेष गुण। कारण द्रव्य समवायी विशेष गुण स्वसमान जातीय गुणांतर के आरंभक होते हैं, ऐसा वहां गुण पद में थोड़ा विशेष परिष्कार किया, विशेष पद जोड़ करके, तो सामान्य का व्यावर्तन हुआ। इसलिए कारण द्रव्य समवायी सामान्य गुण के लिए इस नियम में आने की कोई जरूरत नहीं है, वे अनारंभक रहते हैं तब भी चल जाएगा। लेकिन कारण द्रव्य में रहने वाला विशेष गुण जो होगा उसे इस नियम का पालन करना आवश्यक है कि जो कारण द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला विशेष गुण है उसे जरूरी है कार्य द्रव्य में अपने जैसे गुण को आरंभ करना, ये हमारा नियम है। तो पारिमांडल्य अनारंभक होने पर भी और कारण द्रव्य समवायी गुण होने पर भी विशेष गुण नहीं है, और ये हम नियम लगाते हैं विशेष गुण के लिए। हाँ, वो रूपादि विशेष गुण है और ये पारिमांडल्य सामान्य गुण है। परिमाण जो है सामान्य गुण में आता है और विशेष गुण रूप रस इत्यादि ये विशेष गुण है। संख्या परिमाण विभाग ये सामान्य गुण है। वो 24 गुणों में से निश्चित गुण बताए, इतने सामान्य गुण है, इतने विशेष गुण है। तो रूपादि तो विशेष गुण है। तो परमाणु के जो रूपादि हैं
वे इस नियम का पालन करते हैं। विशेष गुण होने से कार्य द्रव्य द्वेनुक में अपने जैसे रूपादि के आरंभक बनते हैं। और चैतन्य ये आत्मा का विशेष गुण माना है। चैतन्य है ज्ञान, ज्ञान ये आत्मा का विशेष गुण है। 24 गुणों में बुद्धि नाम से एक गुण कहा गया है। बुद्धि है ज्ञान, और ज्ञान ही चैतन्य है, इसलिए वो गुण हो गया। और आत्मा का विशेष गुण है वो, सामान्य गुण नहीं। जैसे परिमाण सामान्य है, तो जैसे परमाणु के विशेष गुण रूपादि परमाणु के कार्य द्वेनुक में अपने जैसे रूपादि के आरंभक हैं, ऐसे आत्मा का जो विशेष गुण चैतन्य, उसे इस नियम का पालन करना आवश्यक है। ये कहते हैं कि यत्तु कारण गुणः स्वसमान गुणारंभक इति व्याप्ते सामान्य गुणेषु पारिमांडल्यादिषु व्यभिचारेपि। ये जो पहले हमारी व्याप्ति थी, नियम था, उसका सामान्य गुण जो पारिमांडल्यादि है उनमें व्यभिचार होने पर भी हम थोड़ा उस नियम में सुधार कर रहे हैं, जिस नियम का व्यभिचार नहीं होगा। कि यो द्रव्य समवायी कारणगतो विशेष गुण, द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला, कारण द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला जो विशेष गुण, स स्वसमान जातीय गुणारंभक, वह अपने जैसे गुणांतर का आरंभक बनेगा। ये नियम है, वो व्याप्ति है। तो चैतन्य से विशेष गुणत्वाद, रूपादि के तरह चैतन्य विशेष गुण होने से आरंभकत्वम दुर्वारम, पारिमांडल्य में तो आरंभकत्व आवश्यक नहीं है सामान्य गुण होने से। अणुत्व और रस्वत्व में भी आरंभकत्व आवश्यक नहीं है, वो भी सामान्य गुण है, परिमाण कोटि के ही है। लेकिन चैतन्य तो आत्मा का विशेष गुण होने से उसे इस नियम का पालन करना अति आवश्यक है। ऐसा यदि नियम में सुधार करके चैतन्य में आरंभकत्व आवश्यक दिखाते हैं वैशेषिक, तो सिद्धांति कह रहे हैं तन मंदम। ये सिद्धांति है कि उनका यह नियम में सुधार करके चैतन्य में आरंभकत्व की आपत्ति देना मंद है, मंद दोष है। कैसे का मतलब, वो देखे नहीं कि इसमें भी व्यभिचार आ जाता है करके। परिष्कार तो ऐसा करते कि कम से कम व्यभिचार से रहित होता। कहते हैं ये परिष्कार करने पर भी ये नियम व्यभिचारी ही है, गुण के जगह विशेष गुण रख भी देंगे तब भी। जहां विशेष गुण में भी व्यभिचार हो रहा है ऐसा स्थल दिखा रहा है कि चित्रपट हेतु तंतु गतेषु नीलादि रूपेषु विजातीय चित्र रूप हेतुषु व्यभिचारात् चैतन्यस्य आत्मत्वेन गुणत्वा भावाच्च इति मंतव्यम। तन मंदम यानी चैतन्य का आरंभकत्व दुर्वार है, ये जो कहा ये मंद दोष है। क्यों मंद दोष है? उसमें दो हेतु बताए। एक तो विशेष गुण ये जोड़ भी देते हैं तब भी व्याप्ति व्यभिचरित है, ये बता रहे हैं। वो कहाँ व्यभिचार है? विशेष गुण में ही व्यभिचार दिखाना पड़ेगा। तो विशेष गुण में ही व्यभिचार दिखा रहे। तंतु है वैशेषिकों के अनुसार ही पट के कारण, तो तंतुओं को कहा जाएगा कारण द्रव्य, और उनका कार्य है समझ लो चित्रपट। चित्रपट का मतलब ये अनेक रूप वाला जो पट वस्त्र। यदि लाल रूप वाला ही वस्त्र है तो केवल लाल रूप वाले जो तंतु है उनसे बनेगा। हरा वस्त्र हरे रूप वाले तंतुओं से बनेगा। लेकिन चित्र यानी अनेक रूप वाला वस्त्र बनाना है, कई कलर वाला होता है ना, तो उसके लिए तो
फिर वो अलग अलग कलर के धागे अलग अलग ढंग से वो रख करके गुथे जाते हैं, फिर वस्त्र बनाया जाता है। तो वस्त्रों का रंग तो कोई लाल रूप वाला है, कोई नीले रूप वाला है, कोई सफेद रूप वाला है, कोई हरे रूप वाला तंतु है। तो तंतुओं का जो रूप है उनसे विचित्र रूप बन जाता है पट का, किसी एक तंतु का वो रूप नहीं है। तो जो पट का रूप बना वह कारण द्रव्य तंतुओं के रूप से विजातीय रूप बना, वो चित्र रूप है। और तंतुओं का तो नीलादि रूप था। तो इसलिए वो जो तंतुओं का रूप वह विशेष गुण है, कारण द्रव्य गत विशेष गुण हुआ तंतुओं का रूप, और उनसे बना हुआ जो रूप है पट का वह विजातीय रूप हुआ। उसमें चित्र रूपत्व एक अलग रूप जाति रहती है। रूप में रहने वाली जैसे शुक्लत्व नीलत्व आदि जाति है, ये एक एक रूप में रहने वाली, और चित्र रूप में रहने वाली चित्र रूपत्व जाति, वो विजातीय रूप हुआ। तो विशेष गुण ने भी स्व समान रूप को उत्पन्न नहीं किया, विचित्र रूप को उत्पन्न किया। तो उस व्याप्ति का व्यभिचार हुआ। ये यहां पर बताया तन मंदम के बाद में कि चित्रपट हेतु तंतुगतेषु, चित्र यानी अनेक रूप वाला जो वस्त्र है, विचित्र रूप वाला वस्त्र, और उसके कारणभूत हेतु यानी कारणभूत जो तंतु, उनमें रहने वाले जो नीलादि रूप, वे अपने कार्य पट में विजातीय चित्र रूप के कारण बन रहे हैं, स्व समान गुण को उत्पन्न नहीं कर रहे हैं। तो विजातीय चित्र रूप हेतुसु व्यभिचारात, ये व्यभिचार हुआ उस विशेष नियम का भी, परिष्कृत नियम भी यहां पर व्यभिचरित हो रहा है। एक हेतु ये हुआ व्यभिचारात पंचमेंत, किसमें? तन मंदम इस प्रतिज्ञा में। और दूसरा एक हेतु बताते हैं कि चैतन्यस्य आत्मत्वेन गुणत्वा भावाच्च। सिद्धांत में तो चैतन्य आत्मत्व रूप है, आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा का, और आत्मा तो द्रव्य है, इसलिए उसमें गुणत्व नहीं रहेगा। चेतन शब्द और आत्मा शब्द पर्याय है, और आत्मा में रहने वाला जैसे आत्मत्व, ये द्रव्य आत्म द्रव्यगत जाति है, गुण नहीं है। ऐसे चेतन में रहने वाला जो चैतन्य, चेतन आत्मा है, उसमें रहने वाला चैतन्य कहो या चेतनत्व कहो, ये आत्मत्व धर्म जैसे जाति है, ऐसे वो चेतनत्व या चैतन्य जाति कोटि में आएगा, न कि वो गुण कोटि में। हाँ, यानी गुणगुणी चैतन्य और आत्मा में गुणगुणी भाव भी नहीं है, इसलिए चैतन्य को आत्मा का विशेष गुण भी नहीं कहा जाएगा, ये कह रहा है। तो चैतन्य से आत्मत्वेन गुणत्वाभावाच्च, तो उस नियम का पालन तो करना पड़ता है गुण को। तो पहले चैतन्य में गुणत्व सिद्ध हो, तब तो विशेष गुण माना जाएगा, और फिर उस नियम का पालन करना पड़ेगा उसे। तो आत्मा, वो तो आत्मा का स्वरूभूत धर्म है, इसलिए इसे आप गुण कोटि में नहीं ले सकते। तो तन मंदम जो कहा था उसे इन दो हेतुओं से हटा दिया। अब आगे हैं तस्मात् चेतनात् विजातीय आरंभो युक्त इति स्थितम। तो वैशेषिकों का चाहे पहला जो अपरिष्कृत नियम है वो रहे, वो भी व्यभिचारी है, उसका पारिमांडल्य आदि में व्यभिचार है, और या परिष्कृत नियम रहे विशेष गुण ऐसा,
तब भी उसका वो तंतुगत नीलादि रूपों में व्यभिचार हो रहा है। चित्रपट के हेतुभूत तंतुओं के रूप में व्यभिचार। और आत्मा का चैतन्य जो है गुण भी सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए चेतन आत्मा से विलक्षण जड़ पृथ्वी आदि की उत्पत्ति हो सकती है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, नहीं होनी चाहिए। ये बात निश्चित हुई। चेतनात् विजातीय आरंभ, विजातीय हुआ जड़ पृथ्वी आदि, और उसका उन पृथ्वी आदि का आरंभ युक्त है, उचित है। आगे है संयोगाच्च इत्यादि जो भाष्य वाक्य आ रहा है, इसकी अवतरण टीका। तत्र उदाहरणांतरम आह संयोगाच्च इति। तत्र यानी विजातीय उत्पत्ति में एक उदाहरण यानी दृष्टांत तो बता दिया। चित्रपट के हेतुभूत तंतुओं का रूप विजातीय गुणांतर का आरंभक बन रहा है, एक उदाहरण पहले बता दिया टीका में। भाष्य में भाष्यकार भगवान विजातीय आरंभकत्व में एक दूसरा उदाहरण बताते हैं, संयोगाच्च इत्यादि से। तो भाष्य में देखिए, संयोगाच्च द्रव्यादीनां विलक्षणानां उत्पत्ति दर्शनात् समान जातीय उत्पत्ति व्यभिचार। तो ये जो संयोग है, उनसे संयोग से द्रव्य की भी उत्पत्ति होती है। संयोग तो गुण है, गुण से गुण ही उत्पन्न होगा, और वो भी समान जातीय गुण ही उत्पन्न होगा, ये नियम नहीं कह सकते। पहले नियम में व्यभिचार दिखा रहे भाष्य में कि परमाणु द्वय का जो संयोग वह हेतु है द्वेनुक का, असमवायी कारण है ना। तो संयोग तो हुआ कारण द्रव्यगत गुण, कारण द्रव्य है दो परमाणु, उन दोनों का आपस में हुआ संयोग। वो किसने किया? तो पहले बताया था वैशेषिकों की प्रक्रिया बताते समय कि सृष्टि से पहले तो परमाणु अपने स्वरूप में स्थित है, निष्क्रिय है, यथासंभव रूपादि गुण से युक्त है, पारिमांडल्य से युक्त है, निष्क्रिय अचल है। जब सृष्टि होनी होती है तो उनका अदृष्ट समवायी आत्मा के साथ संयोग हो जाता है। आत्मा भी द्रव्य और परमाणु भी द्रव्य, द्रव्य द्रव्य का आपस में जो संबंध होता है उसे संयोग कहा जाता है। तो संयोग हुआ आत्मा के साथ परमाणुओं का, और फिर उनमें अदृष्टवशात कर्म होता है परमाणुओं में। वो अदृष्ट किनका? तो आने वाले जो प्राणी हैं उनका जो अदृष्ट पहले से ही आत्मा में, जिनके कार्यक्रम संघात उत्पन्न होने हैं, उनके अदृष्टवशात, वो अदृष्ट जब फलाभिमुख होता है तो परमाणुओं में कर्म उत्पन्न कराता है, और उस कर्म से परमाणु द्वय का संयोग होता है। तो कर्म में कर्मत्व है और उससे संयोग उत्पन्न हुआ, ये विजातीय उत्पत्ति है। और दूसरा ये जो संयोग है परमाणु द्वय का, उनसे उत्पन्न हुआ द्वेनुक, वो द्रव्य है। तो कारण द्रव्य समवेत गुण हुआ संयोग, और उससे उत्पन्न हुआ द्रव्य। तो आपका कारण समवायी गुण तो नियम से स्व समान जातीय गुण के ही आरंभक, गुण का ही आरंभक बन रहा हो ऐसा नहीं, गुण से अतिरिक्त जो द्रव्य का भी आरंभक बनता है। और फिर संयोग से क्रिया आदि भी उत्पन्न होती है।
वो दो पदार्थों का आपस में संयोग होता है, एक पदार्थ फिर आगे चलता है तो उसमें क्रिया उत्पन्न होती है, कर्म, वो भी विजातीय है। तो इस प्रकार ये जो है द्रव्यादि संयोग से उत्पन्न होने के कारण वो कारणभूत संयोग रूप गुण से विलक्षण है, विजातीय है। तो विजातीय द्रव्यादि की उत्पत्ति संयोग से देखी जा रही है। इसलिए ये जो नियम है कि कारण द्रव्य समवायी गुण स्वसमान गुणों के ही आरंभक होंगे, इसमें व्यभिचार है। समान जातीय उत्पत्ति व्यभिचार। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है, द्रव्ये प्रकृते गुण उदाहरणम अयुक्तम इति चेत, वैशेषिकों की शंका है। इसका अवतरण है टीका में, ननु चेतनम ब्रह्म कार्य उपादानत्वात् द्रव्यम तन्न विलक्षणस्य उपादानम इति प्रकृते किंचित द्रव्यम एव विलक्षण कार्यकरम उदाहर्तव्यम न संयोगस्य गुणस्य उदाहरणम इति शंकते द्रव्येति। ये कहते हैं कि चेतनम ब्रह्म कार्य उपादानत्वात् द्रव्यम, वैशेषिकों का कथन है कि उपादान कारण यानी समवायी कारण तो द्रव्य ही होगा। 7 पदार्थों में से किसी भी कार्य का समवायी कारण द्रव्य ही बनता है। इसलिए द्रव्य का सामान्य लक्षण वे समवायी कारणत्वम वा द्रव्य सामान्य लक्षणम, ऐसा करते हैं। समवायी कारण जहां कहीं भी होगा, कार्य कोई भी हो, वो बनेगा द्रव्य ही। समवायी कारण को ही वैशेषिकों के वेदांती उपादान कारण कहते हैं। तो आप कह रहे हैं कि जगत का उपादान कारण चेतन ब्रह्म है। उपादान कारण का अर्थ है समवायी कारण, तो उसमें समवायी कारणत्व तो है, ये तो लक्षण द्रव्य का है, तो उसको द्रव्य मानना पड़ेगा। जगत का उपादान कारण ब्रह्म होने से ब्रह्म द्रव्य है, और वह विजातीय पृथ्वी आदि का कारण कह रहे हैं। तो द्रव्य रूप ब्रह्म विजातीय द्रव्य पृथ्वी आदि का कारण है, ऐसा आप कहना चाहते हैं। तो फिर द्रव्य के विजातीय आरंभ में उदाहरण होना चाहिए द्रव्य का ही। ये एक द्रव्य है, इसने विजातीय द्रव्यांतर का आरंभ किया, इसलिए ब्रह्म भी विजातीय द्रव्यांतर का आरंभक बन सकता है द्रव्य होने पर भी। ऐसा उदाहरण होता तो दृष्टांत दार्ष्टान्त में समानता मानी जाती। तो ब्रह्म रूपी द्रव्य में विजातीय द्रव्यांतर का आरंभकत्व दिखाने के लिए संयोग रूपी गुण में विजातीय आरंभकत्व आप बता रहे हैं, ये समान दृष्टांत तो नहीं है। इस प्रकार की शंका वैशेषिक कर रहे हैं, ये द्रव्य प्रकृति इत्यादि से भाष्य में। और ये शंका करते समय वैशेषिकों का जो अभिप्राय है, उस अभिप्राय को, उस वाक्य का अवतरण लिखते समय टीकाकार खोल रहे हैं कि ननु चेतनम ब्रह्म कार्य उपादानत्वात् द्रव्यम, ब्रह्म द्रव्य है। इसे सिद्ध करने के लिए ब्रह्म में द्रव्यत्व सिद्ध करने के लिए हेतु बताया उपादानत्वात्, कार्य उपादानत्वात्। और तन्न विलक्षणस्य उपादानम, वह विलक्षण कार्य का उपादान नहीं बनेगा, वैशेषिकों का कथन है। तत् यानी ब्रह्म, विलक्षणस्य कार्यस्य उपादानम न, ऐसा लगाना। अपने से विलक्षण
यानी जड़ पृथ्वी आदि का उपादान कारण नहीं होगा। इति प्रकृते, ये तो हमारा प्रकृत आक्षेप है, ये हम वैशेषिक बताना चाह रहे वेदांतियों को। तो इस अवसर पर आपको चाहिए था उदाहरण देना कि देखो ये द्रव्य है, ये विजातीय द्रव्य का कारण बना है, ऐसा उदाहरण दे दे तो हम मान लेते हैं। तो किंचित द्रव्यम एवं विलक्षण कार्यक्रम उदाहर्तव्यम, किसी द्रव्य विशेष को ही विलक्षण कार्य के उपादान के रूप से बताना उचित था आपके द्वारा। आपने संयोग रूपी गुण को बताया, न संयोगस्य गुणस्य उदाहरणम, संयोग रूपी गुण का उदाहरण देना उचित नहीं है। इति यानी इस प्रकार की शंका वैशेषिकों की ओर से की जा रही है। भाष्य में द्रव्ये प्रकृते गुणोदाहरणम अयुक्तम इति चेत, ब्रह्म विजातीय कार्यांतर का उपादान कारण नहीं बनेगा, इस प्रकार के आक्षेप का निराकरण करने के लिए द्रव्य विजातीय कार्यांतर का आरंभक है, ऐसा उदाहरण बताना चाहिए और वो गुण का उदाहरण बताना अनुचित है, ऐसा यदि वैशेषिक कहते हैं। इति चेत, तो सिद्धांति न इत्यादि से इस वैशेषिक की शंका का निराकरण करते हैं। न दृष्टान्तेन विलक्षण आरंभ मात्र से विवक्षितत्वात्, इसका अवतरण है टीका में। गुणात द्रव्यवत चेतनात् अचेतनारंभ इति विलक्षण आरंभकत्वांसे अयम दृष्टांत इति परिहरति नेति। कहते जो हमने संयोगाच्य द्रव्यादिनाम विलक्षणानाम उत्पत्ति दर्शनात् उदाहरण बताया, ये अयुक्त उदाहरण नहीं है, अनुचित उदाहरण नहीं है। हमें तो इतना बताना है कि चेतन से अचेतन का आरंभ हो सकता है, चेतन अचेतन का उपादान बन सकता है, विलक्षण उत्पत्ति बतानी है। इतने मात्र में ये उदाहरण है कि जैसे संयोग गुणात्मक कारण हुआ, उससे वो द्व्यनुकादि द्रव्य रूप कार्य बना विजातीय, तो विजातीय कार्य उत्पत्ति इतने अंश में तो उदाहरण बन सकता है। इस अभिप्राय से ही उदाहरण है, ये सिद्धांति कह रहे हैं। हाँ, तो ये टीका में लिखा है कि गुणात द्रव्यवत, तो जैसे गुण से द्रव्य आरंभ हुआ, ये विजातीय उत्पत्ति हुई, ऐसे चेतनात् अचेतन आरंभ यानी विलक्षण आरंभ हो सकता है। इति विलक्षण आरंभकत्वांशे अयम दृष्टांत, ये संयोग से द्रव्य की उत्पत्ति रूप दृष्टांत इस अंश में है। इति परिहरति, इस अभिप्राय से परिहार किया जा रहा है, निराकरण किया जा रहा है नीति इत्यादि से। तो भाष्य में है न दृष्टान्तेन विलक्षण आरंभ मात्रस्य विवक्षितत्वात्, न यानी इस संयोग से द्रव्य की उत्पत्ति रूप दृष्टांत को अयुक्त नहीं कहा जा सकता, ये न का अर्थ है। क्यों अयुक्त नहीं है, अनुचित नहीं है? कहते हैं इसलिए कि संयोग से द्रव्य की उत्पत्ति इस दृष्टांत से केवल विलक्षण आरंभ आप भी मानते हो, इतना मात्र विवक्षित है। भाष्य में दूसरा वाक्य है कि न च द्रव्यस्य द्रव्यम एव उदाहर्तव्यम गुणस्य वा गुण एव इति कश्चित नियमे हेतुरस्ति। द्रव्य से विलक्षण की उत्पत्ति बताते समय
द्रव्य से ही विलक्षण द्रव्य की उत्पत्ति हुई ऐसा उदाहरण बताना चाहिए, इसका नियामक कोई नहीं है, प्रयोजक कोई नहीं। ऐसे गुण का उदाहरण गुण ही होना चाहिए, ये भी कोई नियम नहीं है। ऐसे नियम में कोई हेतु नहीं है, प्रयोजक नहीं है। सूत्रकारोपि भवताम द्रव्यस्य गुणम उदाजहार, ये जो भाष्य वाक्य है इसका अवतरण है टीका में। न च द्रव्य से द्रव्य में वो उदाहर्तव्यम इत्यादि वाक्य तो भाष्यकार भगवान का है ना। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि द्रव्य से विलक्षण कार्य उत्पत्ति में द्रव्य का ही उदाहरण बताना चाहिए, गुण का नहीं। इसका कोई नियामक नहीं है करके जो कहा, तो वैशेषिक ये कह सकते तो आप कह रहे हो, हमारे यहां तो नियामक है। तो कहते नहीं, आपके आचार्य भी ऐसा दूसरे से दूसरे की उत्पत्ति का उदाहरण दे रहे हैं। वैशेषिक सूत्र को ही, कनाद जी के सूत्र को ही बताया जा रहा है कि उस सूत्र में उन्होंने अन्य से अन्य की उत्पत्ति मानी है। गुण द्रव्य के कारण के रूप से बताया, इसको कह रहे हैं कि सूत्रकारोपि, इसका अवतरण है टीका में कि अनियमः कणाद सम्मत इत्याह सूत्रकारोपि थी। यानी द्रव्य से विलक्षण उत्पत्ति में गुण का भी उदाहरण दिया जा सकता है, ये नियम अनियम नहीं है। इसमें सहमति कनाद जी की भी है। ये कह रहे हैं कि अनियमः कणाद सम्मत, वैशेषिकों के जो आचार्य हैं कनाद जी, उनको भी ये अनियम स्वीकृत है, सम्मत है। भाष्य में है सूत्रकारोपि भवताम द्रव्यस्य गुणम उदाजहार प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम अप्रत्यक्षत्वात् संयोगस्य पंचात्मकम न विद्यते इति। तो यथा प्रत्यक्षा प्रत्यक्षयोर भूम्याकाशयोः समन्वयन संयोगो अप्रत्यक्ष एवं प्रत्यक्षा प्रत्यक्षेषु पंचसु भूतेषु समवयत शरीरम अप्रत्यक्षम स्यात्। प्रत्यक्षम ही शरीरम तस्मात् न पांचभौतिकम इति। तो न पंचात्मकम विद्यते, ये सूत्र में प्रतिज्ञा है, यानी सूत्र का अर्थ भी किया है। यानी शरीर तो द्रव्य है, तो द्रव्य के, शरीर रूपी द्रव्य के अप्रत्यक्षत्व की आपत्ति को टालने के लिए उदाहरण बताया गुण का, संयोग का। तो यहां शरीर के पंचात्मकत्व की निवृत्ति के लिए जैसे द्रव्य के पंचात्मकत्व की निवृत्ति के लिए उदाहरण गुण का हुआ, ऐसे ब्रह्म रूपी द्रव्य से विजातीय आरंभ में उदाहरण संयोग से विजातीय द्रव्य की उत्पत्ति हुई, इसका बन सकता है। ऐसा कोई नियम नहीं कि द्रव्य का, द्रव्य यदि दाष्टान्त में है तो द्रव्य का ही उदाहरण होना चाहिए। ऐसा होता तो फिर वहां शरीर में अप्रत्यक्षत्व की आपत्ति दिखाने के लिए संयोग को उदाहरण के रूप में न देते, क्योंकि वो तो द्रव्य है शरीर। तो प्रत्यक्षा प्रत्यक्षाणाम अप्रत्यक्षत्वात् संयोगस्य पंचात्मकम न विद्यते।
ये जो सूत्र हैं इसका अर्थ भाष्य में यथा इत्यादि से किया गया है कि यथा प्रत्यक्षा प्रत्यक्षयोर भूम्याकाशयो हो समवयन संयोगो अप्रत्यक्ष, ये उदाहरण है। पृथ्वी, भूमि यानी पृथ्वी प्रत्यक्ष है, आकाश अप्रत्यक्ष है, यानी इंद्रिय गोचरणी है। इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषय को प्रत्यक्ष कहा जाता है, इंद्रिय गोचर। आकाश इंद्रिय गोचरणी है, इसलिए अप्रत्यक्ष है। और भूमि इंद्रिय गोचर है तो प्रत्यक्ष है। और ये आकाश और पृथ्वी का जो संयोग है वह प्रत्यक्ष होगा कि अप्रत्यक्ष होगा? कहते हैं कि प्रत्यक्ष द्रव्य और अप्रत्यक्ष द्रव्य में समवाय संबंध से रहने वाला जो संयोग वह भी अप्रत्यक्ष ही होगा। संबंध के प्रत्यक्ष के लिए आवश्यक है संबंध का अनुयोगी, संबंध का प्रतियोगी प्रत्यक्ष होना। दोनों भी, संबंध का अनुयोगी प्रतियोगी दोनों भी प्रत्यक्ष हैं तो संबंध भी प्रत्यक्ष होगा। और संबंध के दो संबंधियों में से एक संबंधी यदि प्रत्यक्ष है, दूसरा अप्रत्यक्ष है, तो संबंध को भी अप्रत्यक्ष माना जाएगा। संबंध के प्रत्यक्ष के लिए आवश्यक है दोनों संबंधी का प्रत्यक्ष होना। ये वैशेषिक का कथन है। इसके लिए उदाहरण बताया कि आकाश और पृथ्वी का संयोग जो है संबंध है और उसका उस संबंध के संबंधी में से एक प्रत्यक्ष है, दूसरा अप्रत्यक्ष है, तो संबंध को अप्रत्यक्ष कोटि में लिया जाएगा। संबंध के प्रत्यक्ष के लिए तो आवश्यक है दोनों का प्रत्यक्ष। एक भी अप्रत्यक्ष हो तो संबंध भी अप्रत्यक्ष। ये उदाहरण हुआ कि यथा प्रत्यक्षा प्रत्यक्षयोर भूम्याकाशयो हो समवयन। समवयन का अर्थ इनमें समवाय संबंध से रहता हुआ, समवयन शब्द का अर्थ निकलेगा। पृथ्वी और आकाश में समवाय संबंध से रहता हुआ संयोग अप्रत्यक्ष है। ये तो उदाहरण हुआ। एवं प्रत्यक्षा प्रत्यक्षेषु पंचसु भूतेषु समवयत शरीरम अप्रत्यक्षम स्यात्। तो जैसे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष पृथ्वी आकाश का संयोग अप्रत्यक्ष है, वो संयोग गुण है, तो उसको उदाहरण बना करके अब द्रव्य को भी अप्रत्यक्ष दिखाने के लिए शरीर, ये हाँ, तो ये जो शरीर पांच भौतिक है, हाँ, तो उसमें अप्रत्यक्ष है आपका आकाश, और उसमें भी समवाय संबंध से शरीर रह रहा है, पांच भौतिक है। तो प्रत्यक्ष पृथ्वी आदि और अप्रत्यक्ष आकाश, इनमें समवाय संबंध से रहता हुआ जो शरीर है वह भी अप्रत्यक्ष हो जाए, जैसे संबंध अप्रत्यक्ष है, संयोग। लेकिन कहते हैं प्रत्यक्षम ही शरीरम, शरीर तो प्रत्यक्ष है, तस्मात् न पांच भौतिकम, इसलिए शरीर को पांच भौतिक नहीं कहा जाएगा। ये पंचात्मकम न विद्यते, यानी शरीरम पंचात्मकम न विद्यते, इससे कहा तस्मात् न पांच भौतिकम इति। तो यहां पर यानी द्रव्य के अप्रत्यक्षत्व को दिखाने के लिए गुण के अप्रत्यक्षत्व का दृष्टांत हुआ ना। तो ऐसे हमने जो उदाहरण दिया वो कोई अनुचित नहीं है, इतने अंश में ये वैशेषिक का सूत्र यहां पर प्रमाण के रूप से बताया है। अब एतद उक्तम भवति इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। एतावता कथम अनियमः तत्र आह एतद उक्तम इति। कहते ठीक है, शरीर में अप्रत्यक्षत्व को दिखाने के लिए संयोग को अप्रत्यक्ष बताया गया,
उदाहरण, संयोग के अप्रत्यक्ष का उदाहरण दिया। इतने मात्र से कनाद जी की अनियम में सहमति कैसे ज्ञापित हो रही है? अनियम कनाद जी को सम्मत है, ये कैसे निकल रहा है? ये वैशेषिकों का प्रश्न सिद्धांति की ओर से, सिद्धांतियों के प्रति हुआ। इसका उत्तर दे रहे हैं सिद्धांति कि एतद उक्तम भवति गुणश्च संयोगो द्रव्यम शरीरम। ये गुण जो है, संयोग तो गुण है और शरीर द्रव्य है, और ये विजातीय उदाहरण हो गया। ये इसलिए अनियम निकल रहा है कि द्रव्य का उदाहरण द्रव्य ही होगा, गुण का उदाहरण गुण ही होगा, ऐसा नियम नहीं है। ये निकला। और पहले हमने विजातीय उत्पत्ति के बहुत से उदाहरण भी बताए हैं, द्रव्य के भी। अचेतन गोमय से चेतन वृश्चिकादि का, चेतन पुरुष से अचेतन केशादि का, ये तो द्रव्य का ही उदाहरण है। वो सब देख लो। पहले जाकर के वैशेषिकों को कहते हैं विलक्षणत्व अधिकरण का अध्ययन कर लो, भाष्कर भगवान। यदि द्रव्य का उदाहरण द्रव्य ही चाहिए तो पहले बताएं हम, उसको पढ़ो। तो दृश्यते तु इति च अत्रापि विलक्षण उत्पत्ति ही प्रपंचिता। तो दृश्यते तु, ये जो द्वितीय अध्याय के ही प्रथम पाद का 6वां सूत्र है, यहां पर हमने अनेक उदाहरण बता करके विजातीय उत्पत्ति का प्रतिपादन किया है, उसको भी देख लेना। फिर एक वैशेषिकों की शंका है कि ननु एवं सति तेनैव एतद्गतम्। ये यदि आप कह रहे हो कि दृश्यते तु यहां पर विलक्षण उत्पत्ति का विस्तार से कथन है, तब तो विलक्षणत्व अधिकरण से ही ये महद दीर्घवत अधिकरण गतार्थ माना जाएगा। ये भी तो विलक्षण उत्पत्ति बताने के लिए ही है, और विस्तार से विलक्षण उत्पत्ति आप विलक्षणत्व अधिकरण में बता ही चुके हैं। तो यहां पर ये महद दीर्घवत अधिकरण को बनाने की क्या आवश्यकता थी? ये शंका हुई गतार्थत्व की कि ननु एवं सति, एवं सति का अर्थ है यदि विलक्षण उत्पत्ति का कथन पूर्वाधिकरण में ही हो गया है, तो तेनैव यानी पूर्वाधिकरणेन एव, ये तत् यानी ये महद दीर्घवत अधिकरण, गतम यानी गतार्थम, गतार्थ हो जाएगा। तो इसको बनाने की क्या जरूरत है? ऐसी शंका यदि वैशेषिक के प्रतीक यानी वैशेषिकों की ओर से होती है, तो सिद्धांत कहते हैं कि नेति ब्रूमा, ये गतार्थ होगा महद दीर्घवत अधिकरण विलक्षणत्व अधिकरण से, ये नहीं कहा जा सकता। टीका में पहले ही कह दिया था। ये अभी भाष्कर भगवान यहां करके कह रहे हैं कि तत्सांख्यम प्रत्युक्तम ये तत्तु वैशेषिकम प्रति, तत् यानी विलक्षणत्वाधिकरण सांख्यों के नियम में व्यभिचार दिखाने के लिए था। तत्सांख्यम प्रति उक्तम अस्माभि, और ये तत् अधिकरणम वैशेषिकम प्रति, इस अधिकरण को तो हमने वैशेषिकों के लिए कहा है। वैशेषिक के नियम में व्यभिचार दिखाने के लिए विशेष करके इस अधिकरण की रचना है। ननु अतिदेशोपि समान न्यायतया कृत इत्यादि का अवतरण है टीका में। इस अधिकरण को पूरा ही किया जाए क्या? 2-4 मिनट में हो जाएगा। कि ननु अतिदेशेन, इसका अवतरण है टीका में। न विलक्षणत्व न्यायेन,
पुनरुक्ति अभावे अतिदेशाधिकरणेन पुनरुक्ति इति शंकते ननु अतिदेशिति। तो महदीर्घवत का विलक्षणत्व अधिकरण के साथ यद्यपि पुनरुक्ति नहीं है, वहां सांख्य पूर्व पक्षी है, यहां वैशेषिक पूर्व पक्षी है, इसलिए। लेकिन अतिदेश न्याय तो बनाया जा सकता था, अतिदेश अधिकरण। जैसे सांख्यों का स्मृति पाद में खंडन करके फिर योगियों का खंडन करने के लिए कहा कि एतेन योगः प्रत्युक्तः, प्रधान कारणवाद का खंडन करके कहा कि प्रधान कारणवाद का खंडन करने के लिए जो हेतु बताएं, इन्हीं हेतुओं से योग का भी प्रत्याख्यान होता है। वो अतिदेश अधिकरण था, एतेन योगः प्रत्युक्तः। ऐसे यहां पर भी अतिदेश अधिकरण बनाने से चल जाता। ये अलग अधिकरण ही ऐसे कैसे क्यों बनाया? ये शंका है कि न विलक्षणत्व न्याय न पुनरुक्ति अभावेपि अतिदेश अधिकरणे न पुनरुक्ति। अतिदेश अधिकरण के साथ तो पुनरुक्ति हो ही जाएगी। अतिदेश अधिकरण वही है, ये तेन योग प्रत्युक्ता। या और भी एक अधिकरण है ना, ये तेन शिष्टा, हाँ ये तेन शिष्टा, हाँ हाँ अच्छा, ये तेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता, ये जो अतिदेश अधिकरण है, इससे तो ये गतार्थ हो ही जाता, उसके साथ पुनरुक्ति है। हाँ, ये आशंका करके उसका समाधान किया जा रहा है कि ननु अतिदेशोपि समान न्यायतया कृतः ये तेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता, ये अतिदेश है। तो परमाणु कारणवाद आदि का निराकरण है, पर तो इसी से ये गतार्थ हो जाता। तो इसके लिए सत्यम एतत्, इससे स्वीकार, अर्ध स्वीकार करके कहा जा रहा है। सत्यम एतत् इत्यादि का अवतरण है टीका में। समान गुणारंभ नियमस्य पारिमांडल्यादि दृष्टान्तेन भंगार्थम अस्य आरंभ इत्याह सत्यमिति। ये जो समान गुणारंभ एक न्याय विशेष है वैशेषिकों का, उसमें वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार ही पारिमांडल्यादि स्थल में व्यभिचार दिखाने के लिए विशेष रूप से इस अधिकरण का आरंभ है। इसके लिए कह रहे हैं कि सत्यम एतत् तस्यैवतु अयम वैशेषिक प्रक्रियारंभे तत्प्रक्रिया अनुगतेन निदर्शनेन प्रपंचः कृत। उसी अतिदेश अधिकरण का यह विस्तार है। वैशेषिकों के मत में दोष दिखाना है आगे आने वाले अधिकरण में, उभयथापि न कर्म अतस्तद अभाव इत्यादि अधिकरण से वैशेषिक सिद्धांत में विद्यमान दोषों को दिखाना है। उससे पहले वैशेषिक प्रक्रिया के अनुसार ही वैशेषिक के इस विशेष नियम का निराकरण इस अधिकरण में किया गया, और इसे समझना ये तेन शिष्टा परिग्रह अपि व्याख्याता का ही एक प्रकार से प्रपंच है। तस्सैव जो भाष्य में है, तस्सैव तु अयम वैशेषिक प्रक्रियारंभे में तस्सैव ये सर्वनाम अतिदेश अधिकरण का परामर्शक है। इसे टीकाकार कहते हैं कि तस्सैव अतिदेशस्य इत्यर्थ। तो अतिदेश अधिकरण का ही ये प्रपंच है। बाकी की चर्चा हम लोग कल करते हैं दूसरे अधिकरण का प्रारंभ ही।